बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। मैं इसके पहले YouTube पर 45 वीडियो बना चुकी हूँ जो कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं से संबंधित है। उन वीडियो से मुझे बहुत सारे व्यू और सब्सक्राइबर भी मिले हैं। इसके लिए मैं सारे विद्यार्थीगण का आभार तहे दिल से प्रकट करती हूँ और कामना करती हूँ कि मेरा यह वीडियो उनको लाभान्वित करे और वो इसे पढ़कर संतुष्ट हों, ज्ञानार्जन में उन्हें सहयोग प्राप्त हो। आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ जो हिंदी व्याकरण का एक विषय है। संज्ञा कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। संज्ञा अर्थात नाम, जैसा कि आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, संज्ञा मैंने लिखा है, नाम ही संज्ञा है। यह भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम ही संज्ञा है। जैसे राम, हिमालय, गंगा, महात्मा गांधी, घोड़ा, पुस्तक, आम, ये सभी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम हैं। मित्रता, बुढ़ापा, गरीबी, ये भाव के नाम को सूचित करता है। जितने भी नाम हैं ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के भेद हम देख रहे हैं कि 3 प्रमुखता माने गए हैं। इसके अलावा जातिवाचक के उपभेद 2 माने गए हैं। हम क्रमशः उन्हें पढ़ते जाएंगे। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा है, तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसे हम समझेंगे। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यमुना के तट पर कृष्ण आज भी आते हैं। ये एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। इन 3 वाक्यों में आपने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम को सुना है। जैसे महाराणा प्रताप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यमुना एक महत्वपूर्ण नदी है। कृष्ण, भगवान कृष्ण को, जो कि भगवान हैं, उनके विशेष नाम को सूचित करता है। एवरेस्ट एक शिखर है और नेपाल एक देश है। ये सभी महत्वपूर्ण नाम को सूचित करते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, ये इसका उदाहरण है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही सूचित है, जाति। जाति किसी भी व्यक्ति को हम लोग, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जातियां हैं। इसी प्रकार हम संज्ञा में भी जाति सूचक शब्दों के नाम को पढ़ेंगे। आज का युवक कल का नेता है। राष्ट्रपति ने छात्रों का सम्मान किया। नदी पर्वतों से निकलकर सागर में मिल जाती है। ये जो नाम हैं, ये सभी जाति को सूचित करते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है और ये एक पक्षी के जाति को सूचित करता है। बाघ, शेर, ये सभी जानवर हैं, जंगली जानवर। शेर जंगल का राजा है। शेर यहाँ जाति को सूचित कर रहा है। कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। कमल एक फूल की जाति को सूचित कर रहा है। नदी जैसे गंगा नदी है,
या हिमालय पर्वत है, ये सभी तो नाम से जाने जाते हैं, लेकिन सभी नदियाँ या सभी पर्वत एक जाति को सूचित करते हैं। तो हमने देखा कि ये शब्द जो जाति विशेष को दर्शाते हैं या सूचित करते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है। नारी और देश यहाँ जाति सूचक शब्द हैं, ये जाति को दर्शाते हैं। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा समझने से पहले हम जातिवाचक संज्ञा के उपभेद को समझेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा है और इसके ये उपभेद, पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा माने गए हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना, चावल, दूध, घी, ये सभी द्रव्य को सूचित करते हैं। वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोना सबसे कीमती धातु है। इस वाक्य में सोना द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद हम समूहवाचक संज्ञा को देखेंगे। समूह का अर्थ है दल, झुंड या संग्रह। पुलिस का डर चोर को नहीं सताता। झुंड में चलना भीड़ों का काम है। ये दो उदाहरण आपने सुना, देखा, और इन दो उदाहरणों से हमें पता चलता है पुलिस, झुंड, ये सभी समूहवाचक शब्द को दर्शाते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ में तो अधिक सजग रहना चाहिए। भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा को दर्शाता है। मेरा परिवार ही मेरा संसार है। परिवार और संसार ये दोनों समूहवाचक शब्द को दर्शाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा का तीसरा भेद, जो कि भाववाचक संज्ञा है। जैसा कि आप भाव शब्द से ही समझ चुके हैं कि भाव का अर्थ क्या है। भाव जिसे हम लोग अनुभूत कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सैनिकों ने देश पर अपना सर्वस्व लुटा दिया। उगते सूरज की लालिमा हमें उत्साह देती है। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ये जो उदाहरण हमने पढ़ा, इन उदाहरणों में बचपन, क्रोध, सर्वस्व, लालिमा, लंबाई, चौड़ाई, ये सभी भाववाचक संज्ञा को सूचित करते हैं। इस प्रकार हमने संज्ञा के 5 भेदों और उदाहरणों को पढ़ा। इसके बाद हम कुछ इससे संबंधित अभ्यास कार्य भी करेंगे, वो हम अगली कक्षा में करेंगे।